जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 रोज़ कबल जर्मनी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तो उस वाक़या के मुतल्लिक़ आज हम कुछ तज्ज़िया, कुछ तबसरा हमारे एक बहुत ही मारूफ़ जर्मनी के जो सहाफ़ी हैं, जिनके अक्सर आप तबसरे सुनते रहते हैं ख़बरों के मुतल्लिक़, ये मोहतरम ख़ान साहब हैं, इरफ़ान ख़ान साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है जर्मनी में कि 2 अमवात हुई हैं, एक 2 साला बच्चा और एक 41 साला आदमी जो कि बचाने के लिए वहाँ आया था, तो ये वाक़या, इसके क्या असरात मुरतब होंगे जो आने वाले इंतखाबात हैं उस पर, और अमूमी जो गैर मुल्की यहाँ जर्मनी में बाद हैं। ये खान साहब आप देखें, इस वाक़े को पूरे तनाजुर में देखना चाहिए जी। जैसा कि जहाँ जो सूबाई हुकूमत है वहाँ की, उसका भी एक मौक़िफ़ है और उसी तनाजुर में इस वाक़े को देखना चाहिए। क्योंकि जो हलाक हुए हैं उसने कोई जर्मनों को हलाक नहीं किया, ख़ास तौर पे कभी कोई जर्मन दुश्मनी में उसने हलाक किया हो। और वो एक तो मराकशी बच्चा है जो फौत हुआ है, ठीक, और दूसरी शाम की लड़की है जो ज़ख्मी हुई है। अच्छा। और जो मर्द गया था जर्मन बचाने के लिए, वो उसकी ज़द में आ गया है। ठीक। और दूसरा ये है कि उसने जिससे मारा है वो किचन की छुरी है, किचन में इस्तेमाल होने वाली छुरी। ठीक। बाकायदा ऐसा कोई आला नहीं है, जो छुरियाँ भी ऐसी हैं जो बाज़ असले के में शुमार की जाती हैं, वो नहीं थी। ठीक है। और असल में बात यह है कि उसको केस ख़त्म हो गया था बेचारे का। ठीक। और उस केस ख़त्म होने के बाद वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो रहा था। वो इस बात पर भी तैयार हो गया था कि मैं मुल्क छोड़ देता हूँ। ठीक। जो जैसे कि पुलिस को प्रेशराइज कर रही थी कि भी आप मुल्क छोड़ें। अब उसका तनाज़ा था अफगान की जो कौंसलेट है, उससे उसके पेपर तैयार होने में उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक। जो पुलिस का मौक़िफ़ है ये है कि जो हमने स्टडी किया उस केस को, वो ज़हनी दवाइयाँ लेता था एक लंबे अरसे से। ठीक। ज़हनी मरीज़ था और उसी के प्रेशर में आकर उसने अंडर दुरुक समझ लें कि ये वाक़या उससे सज़ाद हुआ है कि एक तो वो जर्मन पुलिस से तंग था, एक वो इंतज़ामिया से, लोकल इंतज़ामिया को मजबूर कर रही निकल जाओ, उससे तंग था। तीसरा ये है कि उसका जो अफगान की कौंसलेट है उसके साथ उसका झगड़ा चल रहा था, उसके पेपर बना के वो नहीं दे रहे थे और किसी तरफ से उसका हाथ नहीं पड़ा था। तो ज़ाहिर नफ्सियात मरीज़ के जो नफ्सियाती मरीज़ हों, वो ऐसे मामलात में जब फंस जाएँ तो वो फिर अपने आप को अंडर प्रेशर फील करते हैं। और अचानक उसने किसी को जिसे कहना चाहिए एक ज़हनी तौर पर एक प्रेशर आया है और उसने बाग में बच्चे बैठे हुए थे, उनके ऊपर उसने हमला कर दिया। अच्छा। तो ऐसे वाक़यात को जो सियासी पार्टियां हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती हैं, जो मुसलमान या गैर मुल्कियों को जर्मनी में नहीं देखना चाहती, वो ज़ाहिर है इसको एक्सप्लॉइट करेंगी और वो कर रही हैं, क्योंकि माहौल इस वक्त जो है वो इलेक्शन का है और सियासी सरगर्मियाँ मुल्क में जा रही हैं। तो ऐसे ही सियासी पार्टियां भी हैं जो इस बात को ज़्यादा उछाल रही हैं, लेकिन हुकूमती लेवल पर और जो संजीदा तबका है जर्मनी का, वो इसको उन मानों में नहीं ले रहा जिस मानों में कि AfD वाले या जो मुखालिफ लोग हैं गैर मुल्कियों के, जो राजन में वो इस सारे पसंद को ले रही हैं। और ऐसे वाक़यात अब जर्मनी में पहले नहीं होते थे, लेकिन अब हम देखते हैं जो होने शुरू हो गए हैं और इनमें ज़्यादातर इन्वॉल्व जो हैं वो गैर मुल्की हैं, जिसका लाजमी असर जो है वो नेगेटिव असर जो है वो माशरे में भी पैदा हो रहा है, लोगों में जज्बात में भी ज़ाहिर है गैर मुल्कियों के खिलाफ ज़्यादा जज्बात पैदा हो रहे हैं और इसका फ़ायदा यकीनन AfD को पहुँचेगा, जो ज़्यादा तादाद में, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो दूसरी बड़ी पार्टी बन के अगले निशान में आएगी। और अगर वो दूसरी बड़ी पार्टी बन के आती है तो फिर हमारे लिए या गैर मुल्कियों के लिए रास्ते जो हैं वो मसदूर हो जाएंगे। तो इसलिए इन ऐसे मामलात की तरफ जो सोसाइटीज़ मुसलमानों की यहाँ काम कर रही हैं गैर मुल्कियों की, उनको इस तरफ भी काम करना चाहिए कि उनसे मुंसलिक लोग या उनमें उठने बैठने वाले लोग हैं, उनको ऐसी हरकत से बाज रखने की कोशिश करें। अच्छा खान साहब, आप इस तनाज़र में भी इसको देखते हैं कि ये जो पुलिस है या जो अदारे हैं, ये इनकी नाकामी है, क्योंकि उस बंदे के ऊपर पहले 2-3 दफ़ा उसको साइकाट्रिस्ट हॉस्पिटल ले जा चुके हैं, उसका इलाज चल रहा था, उसको इन्होंने टेस्ट मैच करके फिर छोड़ दिया था। तो यानी वो बंदा मशहूर था अपने इलाके में कि वो इस तरह की हरकत करता है जो उसके कंट्रोल में, जैसे काम इंसान नहीं, और उसको उन्होंने फिर छोड़ा। तो ये कहीं किसी भी लिहाज से ये तो नहीं है कि इस बंदे को ठीक है छोड़ो, अगर कोई इस तरह का ये काम करता है तो फिर बाद में जो हालात बनेंगे। देखें, जर्मनी का कानून इस किस्म का है कि या तो आपके जो जुर्म है वो साबित हो जाए, आप एक जुर्म कर दें, ठीक, एक जुर्म की नीयत करने की या जुर्म की शक की बुनियाद पे
यहाँ पर नहीं पकड़ा जाता। ठीक है। और जब जुर्म रद्द हो जाए, कानून की खिलाफ वर्जी हो जाए, फिर उसको यकीनन पकड़ते हैं। हमारे अक्सर देखा है कि बाद ऐसे लोग होते हैं हर माशरे में, हर मोहल्ले में, जिसके अंदर लोग खतरा फील करते हैं उसे, या उसके तर्ज ज़िंदगी से लोग मुतमईन नहीं होते कि वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा होता है, लेकिन पुलिस उसको वार्निंग देती है बुला के, या इन राइटिंग वार्निंग देते हैं, या बाद छोटी मोटी सजा देते हैं, लेकिन इस तरह का केस नहीं बनाते कि भाई आप उसको मुश्किल किसी सजा का हकदार करार दें। और दूसरा ये है कि जो ज़मीनी कानून है, जब तक आप खुद अपना फैसला करते हैं कि हाँ मैंने दवाई खानी है या नहीं खानी, मैंने डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना, ठीक है, उसमें आप ज़बरदस्ती किसी को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक बात। आपके ख्याल में क्या इसका रिजल्ट जो आप बता रहे थे कि एक्सट्रीम हद तक क्या हो सकता है, यानी इसको जो यूज़ करेंगे, कोई कवानीन में सख्तियाँ करें गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़, इसको जवाज़ बना के देखो अफ़गानी को रखा था हमने, इसने ये कर दिया, तो ये सारे ही ऐसे होते हैं, इस इलाके से जितने लोग हैं इन सब के साथ ये कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जल्दी करना चाहिए भेजना। मतलब इस तरह के बतौर ख़ास तो किसी मुल्क का नाम वो नहीं लेंगे, लेकिन एक जनरल हालात सामने रख के कि भाई जो डाटा है इनके पास आता है, जो साथ साथ तैयार होता है, उसके मुताबिक बताएंगे कि जहाँ इतने क्राइम हुए पिछले साल में, उसमें इतने गैर मुल्की इन्वॉल्व थे, और ये गैर मुल्की जो है ये हमारे माशरे को ख़राब करें, इस बुनियाद पे कोई ना कोई कानून साजी को यकीन करेंगे। और जो AFT की गवर्नमेंट अगर बन गई, सेकंड पार्टी आ गई, उनकी कोशिश ज़रूर होगी इस किस्म की कानून साजी जो की जाए। लेकिन आमतौर पर जर्मनी के अंदर जो इंडस्ट्री का प्रेशर है वो बहुत काम करता है, इसलिए कि इंडस्ट्रियल मुल्क है, मैकेनिकल मुल्क है, उसमें ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट है सारी मुल्क की, वो आपकी पैदावार की जो होती है उसी में अभी जर्मनी को जो 2 साल नुकसान हुआ, पैदावार नीचे कर गई है, उसकी वजह ये बताते हैं कि भाई लोग पूरे नहीं है, जो क्राफ्ट है वो फर्मों में काम नहीं कर रही, कि उनके पास कमी है जिसकी वजह से प्रोडक्शन पूरी नहीं ले सकते। तो ऐसी कानून साजी के अंदर बहरहाल जो इंडस्ट्री लोग हैं, फरबंडे हैं, वो भी अपना प्रेशर जो है इस्तेमाल करती हैं, और उसके बाद फिर कानून जहाँ मजबूरी हो वहाँ फिर यकीन ऐसे कानून बन जाते हैं जो मुल्क की सलामती जो है वो बाहर मुकद्दम है। अभी तक वो जो वाक़या वाइना क्रिसमस के मौके पे हुआ, सऊदी डॉक्टर ने जो चढ़ाई थी, उसके असरात आप कुछ महसूस या आपकी नज़र में कुछ अभी तक आए हैं हाई लेवल पे, यानी गवर्नमेंट या जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है पिछले वाक़े को लोग ज़रूर दोहराते हैं, माजी में जितने भी इस किस्म के वाक़यात या उस साल में जो वाक़यात उनका जो है रेफरेंस ज़रूर दिया जाता है, और इस रेफरेंस इसमें भी दिया गया है उसका रेफरेंस। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, थैंक यू।